नमस्कार बच्चों। हिंदी काव्य में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के ये दोहावली के अंदर हम दोहे पढ़ेंगे और इसमें तुलसीदास जी ने कुछ नीति वचन कहे हैं। नीति वचन, नीति परक दोहे, नीति परक दोहे हैं। तो नीति परक दोहों के अंदर उन्होंने कुछ सामाजिक शिक्षा और संसार में होने वाली बातों का वर्णन किया है। तो आज हम इसका जो है 5th भाग ये जो है देखेंगे। हरो चरहि तापहि बरत, परे पसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। हरो माने हरा भरा, हरो माने हरा भरा, हरा भरा। चरहि माने चरते हैं, तापहि माने ताप लेते हैं, तापहि माने तापते हैं, तापना। फरे माने फलने पर, फरे माने फलने पर, फलने पर। पसारे माने मांगते हैं। तुलसी स्वार्थ, स्वार्थी लोग। मीत सब, मीत माने मित्र। परमार्थ रघुनाथ, परमार्थी के साथी रघुनाथ जी हैं। तो इस प्रसंग पढ़ेंगे। इस दोहे में कवि ने संसार के प्राणियों की स्वार्थ परतता का वर्णन किया है। प्राणियों की स्वार्थ परतता, जो प्राणी हैं उनकी स्वार्थ पने की आदत को बताया। स्वार्थ आदत, स्वार्थ परतता के बारे में बताया कि कितने लोग स्वार्थी होते हैं। हरो चरहि, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु ने चर लेते हैं। चरहि माने चर लेते हैं। और जब वे वृक्ष सूख जाते हैं, जब वे वृक्ष सूख जाते हैं, तापहि फरत, तो लोग बाग उनको जला के हाथ तापने लगते हैं। और जब उन लोगों फल, उस पे पेड़ पर फल लगने लगते हैं तो पशु पक्षी और मनुष्य हाथ फैलाकर उनसे फल ले लेते हैं। मतलब जो फल गिर जाते हैं उन्हें पशु पक्षी खा लेते हैं और जो मनुष्य होते हैं वो हाथ फैलाकर फल ले लेते हैं। पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत। तो इस प्रकार सभी प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमारथ के मित्र तो श्री रघुनाथ जी ही हैं, जो हर समय प्रेम करते हैं और दीन स्थिति में, दीन दुखों से प्रेम करते हैं। तो परमार्थ के साथी सच्चे मित्र तो भगवान श्री राम ही हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। और ये आपकी मुक्तक शैली है। और रस है शांत, शांत रस, शांत रस, मुक्तक शैली, मुक्तक शैली। फिर आगे देखेंगे। दूसरा, मान राखिबो मांगिबो, पिए सो नित ने, तुलसी तीनहु तब फबे जो चातक मत ले। मान माने सम्मान या इज्जत, मांगिबो माने मांगना, पिया सो अपने मित्र से, नव ने माने नया प्रेम, नव नेहु, नया प्रेम। तुलसी तीनों माने तीनों लोग, फबे माने जचते हैं, शोभा देते हैं। जो चातक, चातक एक पक्षी है, चातक पक्षी जो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है। स्वाति
नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया प्रेम करना, ये तीनों बातें, ये तीन बातें तभी शोभा देती हैं जब, अगर हम चातक का एक सिद्धांत माने, चातक पक्षी है उसका एक हम बात माने, कहने का अर्थ है कि चातक केवल अपने मित्र बादल से ही मांगता है और केवल वह स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझा देता है। उस बूंद के प्रति वह बादल से नित्य नया प्रेम जोड़ता है कि भाई मैं इस बादल से ही मुझे पानी मिलेगा, वो उससे प्रेम करता है। उसी प्रकार व्यक्ति को केवल उसी से ही मांगना चाहिए जो उसका प्रिय हो, उसकी इच्छाएं अल्प होनी चाहिए और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया प्रेम जोड़ना चाहिए, तभी उसके जीवन में सफलता और प्रेम की अनन्य वृद्धि होती है। नाही जाचत नाही संग्रही, शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। नहीं माने नहीं है, जाचत माने मांगना, जाचत माने मांगना, संग्रह माने इकट्ठा करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना है, एकत्र करना। शीस नाय नहीं ले, शीस माने सर, नाय माने नहीं, ले माने झुकाते। ऐसी मानी मांगने को बारिद बिन दे। इस दोहे में कवि ने चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चातक जो है एक स्वाभिमानी पक्षी है। तुलसीदास जी कहते हैं चातक अपने मुख से कभी नहीं मांगता और यदि कोई दे देता है तो उसे आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करता। जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतना ही उसको वो ग्रहण करता है और वे कभी इकट्ठा करके नहीं रखता। जैसे और जीव हैं, हर चीज को मांग के इकट्ठा करते हैं, ऐसा नहीं है। और वो कभी भी कोई चीज सर झुका के नहीं रहता, उसका मुख आसमान की ओर होता है। और जब स्वाति नक्षत्र की बूंद से पानी गिरता है, स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश, तो वो बूंद सीधे उसके मुख में जाती है और उस बूंद से ही वो संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम ये समझें, दूसरा तुलसीदास जी का कहना है कि ऐसे ही एक सच्चा स्वाभिमानी भक्त जो है किसी और से अपनी इच्छा की पूर्ति की मांग नहीं करता, वो केवल अपने सच्चे प्रेम के द्वारा ईश्वर से ही याचना करता है और उसके ईश्वर ही उसकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। और इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभिमानी भक्त को परमात्मा के सिवा कौन दे सकता है, अर्थात कोई नहीं दे सकता। आगे चलेंगे। चरण चोंच, चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, छी नीर विवरण समय, बक उदरत दही काल। मराली चाल माने हंस की चाल, मराल माने हंस, हंस की चाल। लोचन माने आंखें और विवरण माने अलग करना, विवरण, विवरण। क्षीर नीर, दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी। बक माने बगुला, बगुला।
बच्चों, हंस और बगुला दोनों ही सफ़ेद होते हैं। हंस जो है दूध का दूध और पानी और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने कहा है कि बनावट ना तो छिप सकती है और ना ही वो किसी यथार्थ चीज़ का स्थान ले सकती है। इस दोहे में कवि ने, तुलसीदास जी ने बताया कि स्वार्थी और नकली व्यक्ति कितना भी असली होने का ढोंग करे, वो नकली ही रहेगा, ठीक है ना, वो वास्तविक नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैर और अपनी आँखों को रंग कर लाल कर ले और हंस जैसी चाल चलने लगे तो भी हंस नहीं हो सकता। चरण चोंच लोचन रंगो, अपनी चोंच को रंग ले, अपनी आंखें लाल कर ले और हंस की तरह चलने लग जाए, तो क्या एक बगुला हंस बन सकता है, अर्थात उसकी जगह ले सकता है? नहीं, क्योंकि क्षीर नीर विवरण समय जब दूध का और पानी को मिला के रखा जाएगा और बगुले से कहा जाए कि तुम इसे अलग कर दो, तब उसकी बात असलियत का पता चल जाएगा कि वो उसके अंदर वो गुण नहीं है जो हंस में है। तो हंस ही जो है दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है। तो ऐसे समय में पता चल जाएगा कि कौन है। तो कवि का कहना है कि दुष्ट व्यक्ति चाहे कितने भी ही भेष धारण कर ले, वो वास्तविक सज्जन व्यक्ति नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी दुष्टता ना छोड़े। ठीक है। आपू आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, तुलसी सब कह सो भलो, सुजन सराये सोई। सराये माने प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा करना। आपू आपू का मतलब है अपने आप, स्वयं। और सुजन माने सज्जन व्यक्ति, सुजन, सुजन माने सज्जन। तो उस दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि परोपकार करने वाले व्यक्ति को ही संसार में सराहना होती है। कि जो व्यक्ति आपो आप कहा सब भलो, हर व्यक्ति अपने भले तो स्वयं कर ही लेता है, ठीक है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का भला कोई नहीं करता। लेकिन तुलसी सब कहे सो भलो, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी भलाई के साथ साथ दूसरे लोगों की भलाई करते हैं। ऐसे सज्जन लोगों की सराहना सभी करते हैं। ऐसे लोगों की प्रशंसा सारे संसार में की जाती है। आगे देखेंगे 6 नंबर, गृह भेषस जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग, होए कुवस्तु सुवस्तु, जग लखे सुलक्षण लोग। ग्रह माने ग्रह, जो 9 ग्रह। भेषज माने वैद, औषधि। औषधि, जल पवन पट। कहने का मतलब तुलसीदास जी ने कहा कि यदि मनुष्य को अच्छी संगति मिले तो वो अच्छा बनता है, और वही व्यक्ति जब बुरे लोगों में बैठता है तो बुरा व्यक्ति बन जाता है। उसका त्याग करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जल, ग्रह, औषधि, वायु, ये सब चीज जो है यदि इन्हें अच्छी संगति मिले तो ये अच्छे होते हैं, लेकिन यदि बुरे लोगों के साथ संगति करेंगे तो बुरे हैं। ठीक वैसे ही कि कोई ग्रह, नंबर 1, कोई ग्रह, जैसे ग्रह होते हैं 9 प्रकार के, 9 प्रकार के ग्रह, 9 प्रकार के ग्रह, जैसे बुध है, शनि है, शुक्र है, मंगल है, इस तरह से ये सब ग्रह के कोई ग्रह किसी विशेष राशि के संयोग से मिलकर शुभ फल देता है, कहीं दूसरी राशि के साथ मिलकर अशुभ फल भी देता है।
इसी प्रकार कोई औषधि पथ्य के कारण, परहेज के कारण फायदा देती है, और वही दवा जब हम पथ्य नहीं करते, इलाज को मतलब उसकी परहेज नहीं करते, तो वो हमारे लिए जहर बन जाती है। ठीक इस प्रकार से जल जो है जल ही है, यदि वो साफ जल की जगह रहता है तो वो पीने योग्य होता है, लेकिन वही जल जब गंदी जगह में मिल जाता है तो वो गंदा हो जाता है, वो त्याग कर देने योग्य है। तो इस प्रकार से कवि ने कहा है कि जैसे जैसी संगति हमारी होगी, हमारी संगति भी वैसी ही बनेगी, इसलिए हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। जो साता देखेंगे, जो सुनी समुझी आ नीतिरत, जागत रहे जो सोए, उपदेशिबो जागिबो तुलसी उचित ना होए। दोहे में स्पष्ट किया है कि जानबूझकर बुरे मार्ग पर लगे व्यक्ति को सन्मार्ग, अच्छे मार्ग में लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति बुरे कार्य में लगा हुआ है, बुरे रास्ते पे है, उसे अच्छे रास्ते पे लाने का कर्तव्य हमारा है। जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझकर भी अनित्यपूर्ण कार्य में लगा रहता है, और जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता रहता है, उसे जगाते हुए भी सोता है, अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षु को खोलने का प्रयास नहीं करता, जो सुनी समझे अनिरत, जो समझते हुए भी अनीति के रास्ते में लगा हुआ है, जागत रहे जो सोए, और जागने पर भी सोने का प्रयास है, अर्थात ध्यान नहीं देता, उपदेश जगाए वो, और चाहे हम उसे कितना उपदेश दे लें, तुलसी उचित ना होए। तुलसी जी कहते हैं वो उचित नहीं है, अर्थात उपदेश देकर हम उसे चाहे कितना ही जगा लें, लेकिन सब व्यर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति को कितना ही उपदेश दे दीजिए, लेकिन ये सन्मार्ग पर नहीं चलते। सन्मार्ग माने सुपथ, सुपथ, अच्छे मार्ग पर नहीं चलते। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होए। बरसत माने बरसना, और करसत माने खींचना। कोई माने कोई, प्रजा सुभाग, प्रजा के भाग, ते भूप माने राजा, भानु माने सूर्य। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि सूर्य के माध्यम से अच्छा राजा का वर्णन क्या है। सूर्य के माध्यम से अच्छे राजा का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि तुलसीदास जी कहते हैं, सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, और जब उसे कोई नहीं देखता, अर्थात जब पानी खींचता है सूर्य जल से, तो उस भाव को कोई नहीं देखता, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्वक ढंग से ग्रहण करने वाला और जल उसी कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में लगाने वाला राजा सराहनीय होता है। राजा किसी देश की प्रजा का सौभाग्य से ही मिलता है। ये लिखा है भूप भानु सोए, तो जो राजा है वो भानु माने सूर्य की तरह होता है, अर्थात भलाई करने वाला होता है, तो उसकी सराहना सभी करते हैं। मंत्री गुरु वैद अरु, वैद जो बोले भय आस, राज धर्म तन दीन कर होए बेगए नाश। कवि का कहना है कि इस दोहे में चापलूस
अथवा भयभीत मंत्री वैद्य और गुरु को विनाश का कारण बताया है कि किसी राजा का मंत्री गुरु और वैद्य के राजा का मंत्री और किसी शिष्य का गुरु वैद्य और वैद्य जो है, ये जो है यदि मंत्री वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण नहीं, अप्रसन्नता के कारण भयवश और स्वार्थ के कारण आशा की हित बात ना कहकर प्रिय वाणी बोलते हैं, यानी हाँ में हाँ मिलाते हैं। यदि राजा कोई बात गलत भी कह रहा है तो इस डर से कि राजा नाराज ना हो जाए, वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसका मतलब यह है उसे ज्ञान नहीं करा रहे, इस डर से कहीं वो हमें मार ना दे, इसलिए कि राजा खुश हो जाए कि हाँ इन्होंने मेरे को मेरी प्रशंसा की और मेरी बात को रखा। तो ऐसे होने पर हाँ में हाँ मिलाते हैं तो मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से राज्य और वैद्य के द्वारा शरीर और गुरु के द्वारा धर्म, ये तीनों जो है इनका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। समझ आ गया? इनको मतलब जो है उनको इनकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये लोग क्या है चापलूसी के कारण, स्वार्थता के कारण इन तीनों चीज़ों का नाश कर देते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए। फिर यह है लास्ट का है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलिन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे है कौन। पावस माने वर्षा, पावस वर्षा, दादुर माने मेंढक। तुलसीदास जी कहते हैं हमें पूछे कौन, हमें कौन पूछता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान और गुणवानों की अवमानना होती है तो गुणवान व्यक्ति मौन धारण कर लेते हैं अथवा एक तटस्थ हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि वर्षा के समय में जब बारिश होती है तो उस समय जो मेंढक होते हैं वो बोलने लगते हैं और जो कोयल होती है वो चुप हो जाती है। अर्थात समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में सम्मान पाते हैं, इज्जत पाते हैं, ढोंगी, और जो सज्जन लोग होते हैं वो बेचारे मौन रहते हैं। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि अब हमारी बात कौन रखेगा, हमारी बात का सम्मान कौन करेगा, क्योंकि अब तो बारिश हो रही है, मेंढक ही बोलेंगे। अर्थात सज्जन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करते और जो व्यक्ति झूठे और पाखंडी हैं उनका जो सभी सम्मान करते हैं। तो कवि ने कहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल ये समझकर चुप हो जाती है कि अब तो मेंढक टर्राएंगे और हमारे मधुर आवाज को कौन सुनेगा। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगी और गुणहीनों की ही चलेगी और जो गुणवान है उनका सम्मान नहीं होगा, इसलिए वे बेचारे तटस्थ भाव से एक साइड हो जाते हैं। तो जो ये नीति परक आपको दोहे समझाएं, इनकी व्याख्या जो मैंने आपको शब्दार्थ बताए ध्यान से समझ लेना। यदि किसी बच्चे को फिर भी कोई दिक्कत है तो विद्यालय में आके पूछ सकता है इसका। धन्यवाद।